नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के यहाँ पे हिंदी के प्रैक्टिस से चलाए जा रहे हैं। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो सीरीज नंबर है वो 7 है और यहाँ पे हम लोग हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो टॉप क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, तो उसका नाम उदंत मार्तंड है। दोस्तों इसके संपादक कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे और इन्होंने इसका प्रकाशन कोलकाता से 30 मई 1826 को किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। दोस्तों देवकीनंदन खत्री को हिंदी साहित्य में तिलस्मी अयारी उपन्यासों का प्रवर्तक कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई इस पुस्तक को पूरा नहीं लिख पाए थे। इस पुस्तक को इनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा लिखा था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ताड़सप्तक पत्रिका के संपादक हैं तो अज्ञेय हैं। दोस्तों अज्ञेय को हिंदी साहित्य में यायावर कवि कहते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञेय, और अज्ञेय ने ताड़सप्तक पत्रिकाओं का 4 बार संपादन किया है। पहली बार 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। ओके दोस्तों, इन्हें इनकी काव्य रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा। तो इसके ऑथर है मुंशी इसल्ला खां। ओके दोस्तों, वैसे हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। इस पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के साहित्यकारों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ओके दोस्तों, अभी 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे दिया गया, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया था, जबकि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा है, जिन्हें पुरस्कार यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 में दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, तुलसीदास की भक्ति भावना का स्वरूप क्या है। तो इनकी भक्ति भावना दास भाव की है। मतलब तुलसीदास अपने आप को राम का दास मानते हैं, तो इनकी जो भक्ति भावना वो दास भाव की है। ओके दोस्तों, जैसे कि सूरदास की जो भक्ति भावना वो सखा भाव की है, मतलब कि सूरदास श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि मीराबाई की जो भक्ति भावना है, तो एक तरह से वो पति रूप में श्री कृष्ण को मानती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जंगल का है। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द विपिन है, कांतार है, कानन है, अटवी है, ये सभी जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, मथुरा और आगरा में बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है, और ब्रजभाषा के जो सुप्रसिद्ध कवि हैं वो सूरदास है, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना सूर सागर है और वो ब्रजभाषा में ही रचित है। नेक्स्ट, आजमगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है तो भोजपुरी है। दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा वो भोजपुरी है, और भोजपुरी भाषा का विकास बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर नामक गांव से हुआ है। ओके दोस्तों, एक देश है मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा ही भोजपुरी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बिहारी हिंदी के भेद है। तो इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, मैथिली, भोजपुरी और मगही। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ हैं, तो 18 बोलियाँ हैं। और हिंदी भाषा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी 5 उपभाषाएँ हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये सभी 5 उपभाषाएँ हैं, और 5 उपभाषाओं में कुल 18 बोलियाँ आती हैं। नेक्स्ट, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद कर लें तो इसमें यड़ संधि, अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अति प्लस आचार। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो अति हो जाएगा। उपसर्ग होता है जो शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, चांदी में कौन सा लिंग है। तो सभी धातुएं एक तरह से पुल्लिंग होती है, लेकिन चांदी को छोड़कर चांदी आपका स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका भी हम लोग विच्छेद करेंगे, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, सम प्लस कार, तो यहाँ पे सम है, यहाँ पे उपसर्ग है। फिर है नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जिससे क्रिया बनती है, जैसे कि पढ़ है, लिख है। अब इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। लिख में ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लिखना बन जाएगा। ओके दोस्तों,
फिर पढ़ना शब्द में कौन सी क्रिया है, तो पढ़ना शब्द में कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। क्योंकि जैसे हमने बोला कि राम पढ़ता है, तो राम कोई चीज़ तो पढ़ेगा ही, मतलब उसमें कर्म छुपा हुआ है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जिसमें सीधे आपसे पूछता कि पढ़ना लिखना। अब जैसे अगर हम बोले कि रवि लिखता है, तो कुछ तो लिखेगा ही, तो लिखना भी आपका सकर्मक क्रिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दामोदर किसका पर्यायवाची, तो भगवान श्री कृष्ण का है दामोदर। देखिए दाम, इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बनेगा दाम प्लस उदर। दाम मतलब कि रस्सी, उदर मतलब कि पेट, जिसके पेट में रस्सी बांध गई हो तो उसको कृष्ण भगवान कहते हैं दामोदर। लेकिन अगर आपसे पूछे लंबोदर तो गणेश जी का हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अनुवाद का विशेषण होगा, तो अनुवाद का विशेषण अनुदित होता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। दोस्तों उपन्यास सम्राट हिंदी साहित्य में कैसे कहते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखिए उपन्यास वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास तो भागवती है, उसके लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, उसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैलांचल है और उसके लेखक फणेश्वरनाथ रेणु हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जोश शब्द से विशेषण बनेगा, तो जोशीला बनेगा। रामेश्वर का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आय की मात्रा डबल लगी है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी, इसका बनेगा रमा प्लस ऐश्वर बनेगा। रमा मतलब कि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है महोदय का संधि विच्छेद होगा, तो महोदय में ओ की मात्रा लगी, यहाँ पे गुण संधि होगी, वहाँ प्लस उदय इसका बनेगा। होगा दोस्तों, नेक्स्ट मैं हम में कौन सा सर्वनाम है, तो मैं और हम ये उत्तम पुरुष में आते हैं, तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। होगा दोस्तों, नेक्स्ट है केला का तत्सम क्या है, तो केला का तत्सम कदली होता है। तत्सम तद्भव वाले शब्द आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो सभी आपका शब्द भंडार है, उसको आप लोग याद करिए। नेक्स्ट है गेहूँ का तत्सम क्या होगा, तो गेहूँ का तत्सम गौधूम कहलाता है। कान फूकना मुहावरे का अर्थ है, तो कान फूकना मतलब कि सावधान करना। जैसे अगर हम आपसे बोले कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो चुगली करना होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन अब यहाँ पे दोनों पद मुख्य नहीं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। 10 आनन यानी कि 10 मुख हो, तो 10 मुख होना अर्थात कौन, रावण। यहाँ पे तीसरा पद निकल के आया, तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि आधा अक्षर आ गया, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, अर संधि। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, आधा अक्षर को पूरा करते हैं, उसमें मात्रा छोटी या बड़े की दोनों में से कोई एक लगाएंगे, तो इति में ता में छोटी मात्रा और यहाँ पे प्लस आदि हो जाएगा। फिर चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, तो अब यहाँ पे तुलना की जा रही है, जहाँ पे तुलना की जाती, जहाँ उपमान और उपमेय पाया जाता है, तो वहाँ पे क्रमधारय समास होता है। तो यहाँ पे जो चरण वो किसके समान है, कमल के समान बताया गया है, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा, क्रमधारय समास होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे टॉप 31 क्वेश्चन है जो आपके यूपी ट्रिपल पेट, यूपी पुलिस और जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आपका अनिवार्य विषय है, तो ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, तो आज इतने करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।